यार सोच के देख, जब भी हम किसी विदेशी कंपनी का नाम सुनते हैं, जैसे एप्पल, अमेजॉन, गूगल या फिर टेस्ला, तो हमारे दिमाग में एक बात तो जरूर आती है कि ये कंपनियां कितना पैसा कमा रही होंगी। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि ये सारी कंपनियां जब भारत में बिजनेस करती हैं, तो वो पैसा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं आता। एक और बड़ा हिस्सा होता है एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और भाई, इस साल तो कमाल ही हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने रिकॉर्ड बना दिया है, 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई इनफ्लो। अब यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उस भरोसे का प्रूफ है जो पूरी दुनिया भारत की इकोनॉमी पर कर रही है। अब चल थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि यह एफडीआई होता क्या है, क्यों इतना जरूरी होता है, और आखिर इस बार इतनी भारी रकम भारत में क्यों आई है। देख, एफडीआई को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो ना, तो सोच जैसे तेरा एक दोस्त लंदन में रहता है। अब वो चाहता है कि इंडिया में एक कैफे खोले और उसमें पैसे लगाए। तो वो जो पैसा इंडिया में लगाएगा, उसे ही बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि कोई विदेशी कंपनी या इन्वेस्टर इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगाता है ताकि वो बिजनेस का हिस्सा बन सके, या तो शेयर लेकर या फिर फैक्ट्री बनवाकर। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। अब ये जो तगड़ा नंबर आया है 81.04 बिलियन डॉलर, ये ऐसे ही नहीं टपक गया। इसके पीछे हैं बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि सिंगापुर, मॉरिशस, यूएस, यूएई, नीदरलैंड्स वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स कौन रहा है? सिंगापुर। वहां से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आया। और अगर सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स सबसे बड़े अट्रैक्शन पॉइंट रहे। अब सवाल उठता है, इतना सारा पैसा क्यों आ रहा है इंडिया में? भाई, इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत पावरफुल हो चुकी है। आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक, सब कह रहे हैं कि आने वाले सालों में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बनेगा। दूसरी बात, इंडिया में सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत काम किया है। रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, इन सब ने मिलकर इंडिया को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बना दिया है। चलो अब कुछ मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल ने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिया है। अब उनके आईफोन्स इंडिया में ही बन रहे हैं। इससे सिर्फ फोन सस्ता नहीं होगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। Amazon ने भी इंडिया में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। और तो और, टेस्ला भी इंडिया में एंट्री करने की तैयारी में है। अब तू पूछेगा, ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है? तो चल सुन। पहला, रोजगार बढ़ता है। जब कोई कंपनी इंडिया में प्लांट लगाएगी तो लोगों को नौकरी भी देगी। जैसे फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए डिवाइसेस बनाती है, उसने साउथ इंडिया में हजारों लोगों को नौकरी दी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है। बाहर की कंपनियां अपने साथ नई तकनीक लाती हैं। इससे इंडिया की कंपनियों को भी सीखने का मौका मिलता है। तीसरा, ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है। इंडिया का नाम दुनिया के मैप पर और मजबूत होता है। और चौथा, जीडीपी में बूस्ट मिलता है। पैसा आएगा तो ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सीधा असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। हाँ बिल्कुल, एफडीआई फूलों की सेज नहीं है। अगर कंट्रोल ना रखा जाए तो कुछ सेक्टर्स में विदेशी कंपनियों का ज्यादा दबदबा हो सकता है। जैसे रिटेल सेक्टर में अगर वॉलमार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां पूरी तरह हावी हो गईं, तो छोटे दुकानदारों का क्या होगा? इसलिए सरकार को यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा सेक्टर कितना ओपन किया जाए और किसे कितना कंट्रोल मिले। सरकार ने एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी चीजें की हैं। ऑटोमेटिक रूट के जरिए कई सेक्टर्स में 100% एफडीआई की इजाजत दे दी है। स्टार्टअप्स को खास तौर से प्रमोट किया जा रहा है ताकि वे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर सकें। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं भी विदेशी कंपनियों को इंडिया की तरफ खींच रही हैं। अब यह तो तय है कि इंडिया की कहानी अभी शुरू हुई है। जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से हमारा बाजार भी बढ़ रहा है। 2030 तक इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, और इस सफर में एफडीआई
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब तू ही बता, क्या इंडिया को और सेक्टर्स एफडीआई के लिए खोलने चाहिए? क्या छोटे बिजनेस को बचाने के लिए कुछ लिमिट होनी चाहिए? और सबसे जरूरी बात, जो पैसा आ रहा है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? इन सवालों के जवाब सिर्फ सरकार को नहीं, हमें भी ढूंढने हैं।